श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सबको जय स्वामीनारायण। प्रथम का छठा वचनामृत अभी हम समझ रहे हैं और इस वचनामृत में श्री जी महाराज कहते हैं कि जो मुमुक्षु विवेकी होता है वह तो दिन प्रतिदिन अपने में अवगुण देखता है तथा भगवान और उनके भक्तों में उसे गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात को हम पिछले कई दिनों से दृढ़ कर रहे हैं और आगे भी सत्पुरुष के वचनों से हम इसी बात की दृढ़ता करते जाएंगे। महंत स्वामी महाराज बरसों पहले एक बार सारंगपुर में आशीर्वचन दे रहे थे। उसमें उन्होंने मध्य का 28वां वचनामृत उसके ऊपर निरूपण कर रहे थे। तब महंत स्वामी महाराज ये बात करते हैं कि एक पैर पे खड़े रहकर 500 माला करता हो लेकिन हरि भक्त के अवगुण बोलता हो तो भगवान को उसके साथ कभी बोलने का भी मन नहीं करता, और यदि गुण लेता हो तो उसके ऊपर अतिशय राजी हो जाते हैं। श्री जी महाराज पूर्ण रूप से खिल जाते हैं। 24 घंटे सेवा करे तो अमृत है, लेकिन एक बार अभाव गुण लिया तो पोटेशियम साइनाइड लेने जैसा है। फिर कहा कि अभाव गुण ले तो वो कैसा है कि 15 पशु मर गए हो तो वहां कैसी दुर्गंध आती है, उससे भी ज्यादा अभाव अवगुण की गंध खराब है। गुण ग्रहण की आदत लगेगी तो तेज प्रकाश व्यापेगा, अभाव अवगुण से अंधकार व्यापेगा, द्वेष कलह बढ़ेगा। गुण ग्रहण करना यह शूरवीरता का काम है। एक बार महंत स्वामी महाराज गोंडल में थे और नया साल था, तो संतों ने सुबह सुबह नया साल का दिन था तो पूछा कि स्वामी आज तो नया साल है तो क्या संदेश है। तो स्वामी ने यही कहा कि संत भक्त सब निर्दोष है और उनकी निर्दोषता की बातें दूसरों को भी करना, इससे श्री जी महाराज बहुत राजी होते हैं। अगर आपको आगे जाना है, सत्संग व्याप करना है तो सबको निर्दोष देखना होगा और निर्दोषता को वर्तन में लाना होगा, तो सत्संग भी बढ़ेगा और आपकी भी प्रगति होगी। तो देखो ये दृष्टि अगर नहीं होगी ना तो महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि सब ऑर्डिनरी लगेंगे, मतलब सारे संत हरिभक्त ऐसे ऑर्डिनरी है, ठीक है तो है, सब ऐसे लगेंगे। लेकिन महंत स्वामी महाराज कहते हैं ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, सब दिव्य है। दिव्य दिखेंगे तभी अंतर में सुख शांति आ जाएगी, इसके बिना सुख शांति नहीं आ सकती, इसको सेट करना ही होगा। महंत स्वामी महाराज ने एकदम वजन देकर कहा कि इसे हमारे जीवन में सेट करना ही होगा। सब दिव्य है, उसमें लोचा लापसी करनी नहीं है। फिर महंत स्वामी महाराज एक बार जयपुर में विराजमान थे 2017 में, और तभी स्वामी स्नान करके बाथरूम में से अपने रूम में आए और रूम में वस्त्र चेंज कर स्वामी वहीं पलंग पर बैठ गए। सामने दर्शन के लिए सारे संत बैठे थे। तो स्वामी जैसे ही बैठे संतों ने गोष्ठी शुरू करी। उसमें संतों ने महंत स्वामी महाराज की ही महिमा का गान शुरू किया। तो पीछे दीवार पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज गुरु परंपरा प्रमुख से महाराज की फोटो लगी हुई थी दीवार पे। तो वहां हाथ उठाकर निर्देश करके स्वामी ने कहा कि सब कुछ वहां से आ रहा है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं। तो अक्षर प्रेम स्वामी ने कहा कि स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज ने भी दिल्ली में थे ना, तब यही कहा था कि ये सब ऊपर से ही आ रहा है, ये धोध बरस रहा है, कृपा की वर्षा वहां से ही आ रही है। तब महंत स्वामी महाराज ने हाँ ऐसा कहा और फिर कहा कि धोध तो बरस रहा है लेकिन हमें पात्र बनना पड़ेगा। तो संतों ने पूछा कि पात्र बनने के लिए क्या करना होगा हमें, तो तुरंत स्वामी के मुख से एक ही शब्द निकला, दिव्य भाव। तो संतों ने कहा आप दिव्य भाव की बातें करते हो लेकिन हमें तो सब में स्वभाव ही दिखते हैं, स्वभाव की वजह से ही अभाव आता रहता है। तुरंत महंत स्वामी महाराज ने कहा अपने दोनों हाथों की हथेली को घिसकर कि स्वभाव तो ऐसे घिसकर
निकल जाएंगे, ऐसे निकाल देंगे, लेकिन संबंध की वजह से सब दिव्य है। फिर स्वामी ने कहा कि समंदर में 50 फुट तक ही लहरें उठती है, 50 फुट से अंदर नीचे समंदर एकदम शांत और स्थिर होता है। वैसे ही ये सब भक्तों में भी जो ऊपर स्वभाव दिख रहे हैं ना, ये सब ऊपर ऊपर के हैं, अंदर से तो ये सारे संत हरिभक्त निर्वासनिक है। देखो हमको तो ये सब लेकिन उल्टा दिखता है। सत्पुरुष महिमा कहते हैं तो भी महान स्वामी महाराज अगर किसी एक संत या हरिभक्त की महिमा कह देना तो हमको हमारे मन में क्या चलेगा कि हाँ हाँ स्वामी कर रहे हैं, लेकिन स्वामी को क्या पता है ना। स्वामी तो 2-3 दिन के लिए आए होते हैं ना, इसीलिए महिमा की बातें करके चले जाएंगे, बाकी 24 घंटे तो हम साथ रहते हैं, हमें पता है अंदर की बात सारी कि ये कैसा है ना। ये सब अंदर की बात स्वामी को क्या पता होगी, हमारे मन में ये चलता है, हम अंतर्यामी बन जाते हैं दूसरों के। और जो सच में अंतर्यामी है वो तो सबके गुण को निर्दोष कह रहे हैं, सबके गुण देख रहे हैं। किसी की नेगेटिव बात कोई हमें करता है ना तो वो हमें तुरंत सच्ची लगती है कि हाँ ये कह रहा है ना तो मतलब सच्ची होगा तभी ये कह रहा है। लेकिन वही कोई अगर किसी के गुण ग्रहण की बात करता है ना, या सत्पुरुष गुण ग्रहण की बात करते हैं ना किसी संत हरिभक्त की, तो भी हमें झूठ लगती है। क्या वो तो अंदर की बात तो हमें पता है वो कैसा है, स्वामी क्या जाने। तो कितना कॉम्प्लिकेशन है हमारे माइंड में, सोचो। सत्पुरुष को दिव्य भाव की ही अपेक्षा है। मध्य क्या 13 वचनामृत है, उसमें श्रीजी महाराज ने कहा है कि ये गढ़पुर ये कुछ भी हमें नहीं दिखता है, ये गढ़पुर ये ओसरी मतलब जो बाहर बैठ के बरामदा, वो कुछ हमें नहीं दिखता है। हमें तो ये सभा जो है ये अक्षरधाम की ही सभा दिख रही है, और है ये अक्षरधाम की ही सभा है। और ये कहने के बाद श्रीजी महाराज ने सौगंध खाई कि अगर हम इसमें कुछ भी गलत कह रहे हैं तो हमें संत ये सारे संत हरिभक्त की सौगंध है। तो सौगंध खा के बात करिए। अंत्य के 21वें वचनामृत में पेज नंबर है 613 तो इसमें भी श्रीजी महाराज ने यही बात करी है। 613 पेज नंबर, जो डार्क लाइन है ना 613 पेज पर, उसमें उसके बाद वाले जो जहाँ खत्म होती है डार्क वाली लाइन, फिर कहते हैं कि श्रीजी महाराज ने कहा कि यह सत्संग तो अलौकिक है। श्वेतद्वीप, वैकुंठ तथा गोलोक में भगवान के पार्षद है, वैसे ही ये सब सत्संगी है। देखो सत्संगी को की महिमा कैसी कही है कि श्वेतद्वीप, वैकुंठ, गोलोक, गोलोक यानी कृष्ण भगवान का लोक, वैकुंठ यानी राम भगवान का लोक। तो वहां पर जैसे वहां पर जो भगवान के पार्षद है, मतलब भगवान की सेवा में जो है, वे वैसे ही ये सारे संत हरिभक्त जो अभी सभा में बैठे हैं। फिर महाराज कहते हैं कि हम तो सबसे परे जो दिव्य अक्षरधाम है उसमें जो भगवान के पार्षद है उन्हीं के समान इन सत्संगियों को न मानते हो तो हमें भगवान तथा भगवान के भक्त की सौगंध है। इस वचनामृत में भी श्रीजी महाराज ने सौगंध खाकर बात कही है, यानी कितनी सच हो गई। इसको प्रमाणित करने के लिए श्रीजी महाराज ने कसम खाई है कि जैसे गोलोक वैकुंठ के पार्षद है वैसे ही, और जैसे अक्षरधाम में पार्षद है भगवान के, वही ये सत्संगी है। तो यह सत्संग कितना अलौकिक है ये दिखाने के लिए श्रीजी महाराज ने सौगंध खाई। ऐसी ही बात अंत्य के दूसरे वचनामृत में कही। पेज नंबर है 570 उसमें भी श्रीजी महाराज यही कहते हैं, जो डार्क लाइन वाला पैराग्राफ है, कि जैसी सभा श्वेतद्वीप में है और जैसी सभा गोलोक या वैकुंठ लोक में है तथा जैसी सभा बद्रिकाश्रम में है, उनसे भी अधिक मैं इन सत्संगियों की सभा को जानता हूँ और समस्त हरिभक्तों को अतिशय प्रकाश युक्त देखता हूँ। यदि मैं यह बात लेश मात्र भी मिथ्या कहता हूँ तो इस संत सभा की सौगंध है। यहाँ पर भी श्रीजी महाराज ने क्या कहा कि ये जो हरिभक्त सब बैठे हैं ना, ये कोई सामान्य नहीं है,
ये अक्षरधाम के मुक्त है और वहीं से यहाँ आए हैं और यहाँ पर भी है, लेकिन कैसे है? अतिशय प्रकाश युक्त, यानी तेजोमय है। और इसमें अगर मैं लेश मात्र भी गलत कुछ कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, तो इस संत सभा की सौगंध है। तो यहाँ पर भी श्री जी महाराज ने सौगंध खाकर बात करी है। आगे श्री जी महाराज कहते हैं कि चलो हमें अलौकिकता ना दिखती हो, है ना, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है, माइक दृष्टि है, तो हमको ये सारे सत्संग के संत हरिभक्त ये हमको नहीं दिखते दिव्य। ठीक है, स्थिति नहीं है तो नहीं दिखते हैं, लेकिन हम मान तो सकते हैं ना श्री जी महाराज के कहने पर, क्योंकि इस लोक में तो हम कितनी बातें ऐसी है कि जो हम दूसरों की मानकर ही चल रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल शंका कुशंका नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी श्री जी महाराज कह रहे हैं तो मान तो सकते हैं। तो इसीलिए श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं कि सौगंध क्यों लेनी पड़ रही है? तो सबको इस प्रकार की अलौकिकता न तो समझ में आ रही है और न तो दिखाई पड़ती है, इसीलिए सौगंध लेनी पड़ती है प्रमाणित करने के लिए। तो श्री जी महाराज की बात पर हम एटलीस्ट विश्वास रखकर मान तो सकते हैं ना। फिर आगे श्री जी महाराज जेतलपुर में थे, एकादशी का दिन था, जागरण था एकादशी का, और तब श्री जी महाराज जेतलपुर के महल में टेरेस पर विराजमान है और चंद्र का उजाला व्याप्त है। और इसी उजाले में श्री जी महाराज आधी रात का समय था और तब श्री जी महाराज बात करने लगे कि प्रभु जी बोलिया, तमे सांभळो हरिजन सहु, अति रहस्य एकांतनी वालपनी एक बात कहूं। क्या कहते हैं कि प्रभु जी फिर कहने लगे कि सब सुनो हरिजन, हरि के भक्त सब सुनिए, एक रहस्य की बात, एक एकांत में कहने वाली बात, यह आज मुझे आपसे कहनी है। रहस्य एकांत नहीं, एकांत की बात करनी है। फिर कह रहे हैं कि आसमा मा आपण सहुना तेजो मायतन छे, छटा छूटे छे तेजनी जाने प्रगट्या कोटि इंदु छे। श्री जी महाराज कहते हैं कि आप सबके देह में से, जो सामने थोड़े बहुत संत हरिभक्त बैठे थे, कोई ज्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि आधी रात का समय था, तो जितने बैठे थे उसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि तेज की छटा छूट रही है आप सबके देह में से। और कैसी छटा, कितना तेज है कि ऊपर तो एक चंद्र है फिर भी इतना प्रकाश व्याप्त है, लेकिन यहाँ तो कोटि चंद्र जैसा तेज उदय हुआ है और यह तेज आप सबके अंदर से निकलता हुआ हमें दिख रहा है। आप सबका तन तेजोमय है और तेजोमय भी कितना तेज, जैसे कोटि इंदु प्रकट हुए हो, उतना तेज आप सब में से निकल रहा है। तो श्री जी महाराज का कहने का यही तात्पर्य है कि ये संत हरिभक्त को आप सामान्य नहीं देखना, बाहर के उनका जो दिखावा है, मैले घले कपड़े हो या एकदम सामान्य से दिखते हो, कैसे भी हो, तो वैसे उनको नहीं देखना है। तो इस तरह श्री जी महाराज ने ये बार बार दृढ़ाया है कि सब दिव्य है, अक्षरधाम के मुक्त है, ये अक्षरधाम की सभा है। तो ये हमारे जीवन में हमें दृढ़ करना ही होगा। यदि ये हो जाए ना तो किसी के साथ भी आटी कलेश कलह रहेगा ही नहीं। किसी को भी देखकर हमको एलर्जी नहीं होगी, वो तो खड़ी ही नहीं रहेगी। प्रथम के पहले वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने यही बात करी, जो हमने आगे पहला वचनामृत लिया तब हमने ऑलरेडी वो समझ लिया है, जिसमें पेज नंबर है दूसरा तीसरा, और उसमें लास्ट लाइन श्री जी महाराज ने कहा है कि जो भगवान और संत में दोष देखता है तो उसकी फिर कभी प्रगति सत्संग में नहीं होगी। और फिर यही इस वचनामृत में भी श्री जी महाराज आगे कहते हैं, प्रथम के इस छठे वचनामृत में ही यही बात
महाराज ने करी कि भगवान एवं साधु उसके हित के लिए जो कठोर वचन कहते हैं उन्हें वह अपने लिए हितकर समझता है और दुखी नहीं होता। ऐसा भक्त दिन प्रतिदिन सत्संग में महत्ता को प्राप्त करता है। पेज नंबर अपना है ना, जो 6 और 7 उसी में। तो यहाँ पर महंत स्वामी महाराज कहते हैं, श्री जी महाराज कह रहे हैं कि संत और भगवान और संत हमें कठोर वचन कहते हैं, हमें वो कठिन लगते हैं, कड़वे लगते हैं, लेकिन वो हमारे हित के लिए है। ये हमने आगे के वचनामृत, पहले वचनामृत में भी हम इसके ऊपर निरूपण कर चुके हैं। तो पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते में भी श्री जी महाराज ने कहा कि अमायिक सबको देखना ये सही समझ है और यही मोक्ष देने वाली है और उसे ही ब्रह्म विद्या कहा है। देखिए, दूसरों को अमायिक सबको देखना ये मोक्ष देने वाला है और इसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। महंत स्वामी महाराज इसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि तप करो या देह को सुखा दो, तप कर करके देह को एकदम सुखा दिया हो, वो ब्रह्म विद्या नहीं। वो दिखती है ब्रह्म विद्या लेकिन है नहीं। बाकी सब सोने जैसा दिखता है, उसे सोना नहीं कहते हैं, है ना। हमें पीतल भी सोने जैसा दिखे और दूसरी कोई धातु हो वो भी सोने जैसी दिखती है, लेकिन वो सोना होती नहीं है। सोने को ही सोना कहते हैं। जिस प्रकार वैसे ही बाकी सब ब्रह्म विद्या जैसा लगता है, लेकिन वह ब्रह्म विद्या नहीं है। वो तो सबको माया पर ब्रह्मरूप देखना, दिव्य देखना, मुक्त देखना, वह है ब्रह्म विद्या। क्या है? ये है। मनुष्य भाव आता है तो दौड़ यानी कि दिखावा है सब, उसमें कोई बरकत नहीं। फिर महंत स्वामी महाराज ने एक चेक की बात करते हुए कहा, चेक का दृष्टांत दिया कि कोई हमें 10 करोड़ का चेक लिख कर दे लेकिन नीचे साइन नहीं करे और उसे हम लेकर बैंक में जाए तो उससे पैसे तो हमें मिलने वाले नहीं है, लेकिन जहाँ बैंक में देंगे ना तो उल्टा हमें डंडे मारकर निकाल देगा कि ये चेक इतनी बड़ी रकम का, ये झूठा चेक तू लाया कहाँ से। वैसे ही बाकी सब जो साधना हम करते हैं ना वो ऐसी ही है, दिव्य भाव नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि वो साइन किए हुए, सिग्नेचर किया हुआ किए बिना का जो चेक है उसके जैसा है ना। तो उसका कोई अर्थ नहीं है, सब शून्य। और अगर जो दिव्य भाव रखा है तो श्री जी महाराज तुरंत साइन कर दे और सही कर दे तो 100 करोड़ का चेक होगा ना तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। अगर भगवान की साइन उसमें आ गई, सिग्नेचर आ गई ना, तो 100 करोड़ का 10 करोड़ का 100 करोड़ मिलेगा, अनंत गुना फल मिलेगा। तो बाकी सब करें लेकिन ये रह जाए तो साइन किए भी नहीं चेक जैसा है, तो इससे ही ब्रह्म विद्या सिद्ध होगी। ये महंत स्वामी महाराज ने समझाया। दिव्य देखना यही ब्रह्म विद्या है, इसी से सिद्ध होगी। श्री जी महाराज गढ़पुर में एक बार विराजमान थे, माण की घोड़ी पर विराजमान होकर कहीं से आए, साथ में सुरा खाचर थे। महाराज घोड़ी से उतरकर अपने रूम में पधारे। थोड़ी देर बाद श्री जी महाराज ने कहा कि सुरा खाचर देखो तो बाहर गरुड़ खड़ा है। तो सुरा खाचर बाहर गए, उन्होंने देखा, फिर आकर कहा कि महाराज गरुड़ तो नहीं दिखा, माण की घोड़ी खड़ी है। थोड़ी देर बाद फिर से श्री जी महाराज ने कहा कि गरुड़ है खड़ा। सुरा खाचर ने नहीं कहा कि नहीं माण की ही है। इस तरह 2-3 बार श्री जी महाराज ने कहा, लेकिन सुरा खाचर नहीं माने। तब मुक्तानंद स्वामी ने सुरा खाचर से कहा कि आप समझ नहीं रहे हो, श्री जी महाराज की दृष्टि से देखो तो आपको माण की भी गरुड़ जैसी दिखेगी। आप अपनी दृष्टि से देख रहे हो ना, इसीलिए आपको गरुड़ नहीं दिखता। इसी प्रकार हम भी संतों भक्तों को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं ना, इसीलिए हमें ये दिव्य मुक्त नहीं दिखते हैं। लेकिन श्री जी महाराज, गुणातीत परंपरा और महंत स्वामी महाराज की दृष्टि से अगर सबको देखेंगे ना तो हमें भी सब दिव्य ही दिखेंगे। तो यही वचनामृत में फिर आगे श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसा भक्त है वह दिन प्रतिदिन सत्संग में महत्ता को प्राप्त करता है। मतलब जो सब में दिव्य सबको देखता है तो सत्संग में महत्ता को प्राप्त करता है।
यहाँ महत्ता की व्याख्या योगी गीता में योगी जी महाराज ने कही है कि महत्ता मतलब गादी पाठ मिले, सम्मान मिले, वो नहीं है, लेकिन किसी का अवगुण में नहीं लेता। इसलिए मेरे हृदय में शांति है। हृदय में शांति होना ये महत्ता है। तो ये महत्ता की व्याख्या योगी जी महाराज ने करी। और फिर कहते हैं कि और जो अविवेकी होता है वह ज्यों-ज्यों सत्संग करता है त्यों-त्यों अपने में गुण देखता है, और जब भगवान एवं संत उसके दोष दिखाकर बात करते हैं, यानी कि अविवेकी होता है ना, तो वो सत्संग में कोई भी बात होगी ना तो वो क्या करेगा, गुण ही देखेगा। अरे हाँ, ये जो संत ने महिमा की बात करी ना, गुण की बात करी ना, ये तो मेरे में है, ये तो मेरे में है। कोई भक्ति की बात करी, कोई वैराग्य की बात करी, तो तुरंत मन में सोचता है, अविवेकी होता है ना वह, कि अरे ये तो मेरे में भी है। तो ज्यों ज्यों सत्संग करता है त्यों त्यों अपने में गुण देखता है, और फिर जब भगवान एवं संत उसके दोष दिखाकर बात करते हैं तब वह अभिमान वश होकर संत की बातों को उल्टा समझकर संत में ही अवगुण देखने लगता है। तो ये अभाव अवगुण आने का कारण, ये दोष दिखते हैं, इसका कारण एक तरह से ये मान भी है, अभिमान भी है, जिसकी वजह से हमें किसी के भी अभाव गुण तुरंत आ सकते हैं, क्योंकि वो हमें अपने दोष दिखाएगा और वो हमें पसंद नहीं आएगा, हमारा मान खंडन होगा, और इसकी वजह से फिर हमको अवगुण आने लगते हैं। तो इस मान से भी हमें बचना है ताकि हमें किसी का अभाव अवगुण ना आए, है ना। फिर ऐसे ही महाराज कहते हैं आगे कि ऐसे अविवेकी की भक्ति दिन प्रतिदिन कम हो जाती है और सत्संग में वह प्रतिष्ठाहीन हो जाता है। मतलब धीरे धीरे फिर सत्संग में उसकी प्रतिष्ठा रहती नहीं है, महत्ता बढ़ने के बजाय वो पीछे घटते जाता है सत्संग में, आगे बढ़ने के बदले। फिर कहते हैं कि अतः अपने गुणों के अभिमान का त्याग करके, गुणों के अभिमान का यानी मान क्रोध ये सब टल गया तो समझो कि ब्रह्मरूप ये सब तो टल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मरूप होना है तो ये गुणों का मान जो आता है उसका भी त्याग करना पड़ेगा, उसे भी टालना पड़ेगा। ये बहुत कठिन है, गुणों के अभिमान को त्याग करना ये बहुत कठिन है ना, क्योंकि मान क्रोध इसका तो अभी टल जाएगा, उसका मान भी नहीं आएगा। लेकिन अगर भक्ति, मेरे में बहुत भक्ति है, मैं तो ऐसी भक्ति करती हूँ, ऐसे वैराग्य है, ऐसा मेरे जो व्रत तप का मेरा अंग है, ऐसा मेरे में वैराग्य है, मैं तो ऐसे धर्म का पालन करती हूँ, तो ये जो गुण अच्छी बात है ना, अच्छे गुण है, लेकिन उसका भी अगर अभिमान, उसका त्याग करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर ये टल जाए ना तो महाराज कहते हैं वो ब्रह्मरूप हो गया समझना। फिर कहते हैं कि त्याग करके शूरवीरता से भगवान एवं भगवान के संत में दृढ़ विश्वास रखे। शूरवीरता का भी अर्थ योगी जी महाराज ने कहा है कि शूरवीरता किसे कहते हैं, कि दास का दास बनना, ये शूरवीरता है जो सबसे कठिन है। लेकिन शूरवीरता इसे हमारे मन में क्या है, शूरवीरता की व्याख्या क्या है कि जो किसी का भी सामना कर ले, डरे नहीं, है ना, सामने छाती से लड़े, तो ये हमको शूरवीरता का अंग दिखता है। लेकिन अध्यात्म में शूरवीरता का जो अर्थ है वो ये है कि दास के दास बनना है। तो इस तरह भगवान एवं भगवान के संत में दृढ़ विश्वास रखे। $100 की नोट हो तो हमें उसमें तुरंत विश्वास आ जाता है कि वाह ये तो $100 है, उसमें शंका नहीं होती है हमें। लेकिन इस बात में विश्वास करना हो तो हमें बहुत शंका आती है कि अरे ये दिव्य है, ये अक्षरधाम का मुक्त है ना। नहीं, विश्वास नहीं आता है हमें। भगवान और संत कहते हैं तो भी विश्वास नहीं आता है। लेकिन यहाँ महाराज कहते हैं कि भगवान के संत में दृढ़ विश्वास रखे तो उसका अविवेक दूर हो जाता है और सत्संग में वह महानता प्राप्त
करता है। तो इस प्रकार वचनामृत प्रथम का छठा विवेकी अविवेकी का हुआ। इति वचनामृतम। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।